दुनिया में जिन लोगों ने भी, जिन प्रभु के दासों ने, प्रॉफिट्स ने, नबियों ने ये आदत को अपनाया कि वो कभी कभी साल में अपने आप को अलग करते थे, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए अलग जाते थे। मैंने कहा अगर 1 महीना भी आप अपने आप को अलग कर लो, आपको आइडियाज आने लगेंगे, आपकी आत्मा बात करने लगेगी। बाइबल पढ़ रहे हो, प्रेयर करो, आपकी आत्मा इतनी ट्यून हो जाएंगी खुदा से। अन्य जाति लोग आज के समय अलग हो रहे हैं, दुनिया से अलग हो रहे हैं, संसार से अलग हो रहे हैं, फोन से अलग, 2-2, 3-3 महीने के लिए अलग हो सकते हैं, महान बनते जा रहे हैं, और मसीह लोग सोया हुआ है। समझ पा रहे हैं? रोज रात को शांत समय में सोचो, मैं अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करूं, मैं अपनी आर्थिक रूप में, अपनी सेवकाई के आर्थिक रूप मजबूत होने के लिए क्या करूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आर्थिक मजबूत होने के लिए क्या करूं। तो आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए, रोज दूसरों के लिए जीना आदत होनी चाहिए, रोज परमेश्वर की महिमा का कारण बनना आदत होनी चाहिए, ना कि कोशिश करनी। यह प्रतिदिन आपकी आदत होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने का। नहीं तो वहां जा रहे, यहां पर पवित्र आत्मा नहीं चाहता, नहीं तो वो कर रहे, यहां पर आपके लिए फायदा नहीं। क्यों ना अभी इसे आदत बना लो। महान आदतों में एक काम आप ये लिखेंगे, कल मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, बाइबल में नए में लिखा है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो ये आपकी रोज की आदत होनी चाहिए कि मैं अपने माता पिता का दिल तो नहीं दुखा रहा हूं, क्या मैं उनका आदर कर रहा हूं, क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा हूं, पति से प्रेम करता हूं। तो क्या प्रतिदिन आपका पारिवारिक समय आपकी आदत होनी चाहिए। अब तुम्हें रोज 6 दिन क्या करना है, मेहनत करनी। रोज रात को सोने से पहले लिखना है, मैं सोमवार क्या करूंगा, मंगलवार क्या करूंगा। कहते हैं तुम चर्च में सेवा करते हो, जॉब करते, तुम बाहर जॉब करते, तुम बिजनेस करते, तुम स्कूल में हो, तुम घर में एक अच्छी पत्नी हो। कहते 6 दिन में परिश्रम करके काम करना। आज लोग एतवार तो चर्च में है, 6 दिन में आलसी है तुम। तो कहता 6 दिन परिश्रम करना, तो ये आपकी महान आदत होनी चाहिए, ये आपकी रोज की आदत होनी चाहिए। मुझे 6 दिन मेहनत करनी। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, चरित्र लेना चाहते हैं, बुद्धिमान कहता बनो। बुद्धिमान बनने के लिए नीति वचन कितने पढ़ा। नीति वचन की जब शुरुआत ही होती, वहां पर एक महान आदत मिलती हमें। प्रतिदिन कुछ नया सीखें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। ये बातें हर एक के लिए जरूरी, पर कभी आपने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। पर परमेश्वर का वचन जीवित है, इसे बोलते हैं चर्च, जहां पर सिखाया जाता है जीवन जीना कैसे। और यीशु मसीह कौन है? महान परमेश्वर। तो यीशु मसीह की आदतें क्या थी? महान। पढ़ेंगे लूका 4:16। फिर वह नासरत में आया, जहां वह पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जीसस की चर्च जाने की आदत, आराधनालय में वो जाकर अपनी रीति के अनुसार, कि रीति है, ये रीति बनी हुई है, ये आदत बनी हुई है कि सबत के दिन आराधनालय जाना ही जाना है। क्योंकि आराधनालय में, दिन में आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो वो चर्च जाता था। वचन को पढ़ना आदत थी, वहां पर आराधनालय में जाना, चर्च जाना आदत थी। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये एक बार नहीं, ये यीशु की आदत थी। सुबह जल्दी तड़के उठकर निकलना, सूरज निकलने से पहले, लोगों के उठने से पहले जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। शांत स्थान में जाना आपके लिए सबसे महान आदत है। ये है शांत स्थान में, शांत समय अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण आदत पता है कौन सी है? आपका शांत समय। वो कौन से समय आप शांत होते हैं? प्रार्थना के समय, वचन मनन के समय, और अलगताई में आपका वो शांत समय होता है, जब सबसे अलग होके, जैसे जीसस पहाड़ पर जाकर अलग होकर, लोगों के उठने से पहले, सूरज निकलने से पहले, सब शोर से अलग होकर। दुनिया में जिन लोगों ने भी, जिन प्रभु के दासों ने, प्रॉफिट्स ने, नबियों ने ये आदत को अपनाया कि वो कभी कभी साल में अपने आप को अलग करते थे, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीनों के लिए अलग जाते थे। मैंने कहा अगर 1 महीना भी आप अपने आप को अलग कर लो, आपको आइडियाज आने लगेंगे,
आपकी आत्मा बात करने लगेगी। बाइबल पढ़ रहे हो, प्रेयर करो, आपकी आत्मा इतनी ट्यून हो जाएंगी खुदा से, सारी आवाजों से दूर। एक हफ्ता भी ले जाओ, एक दिन भी आदत बना लो हफ्ते का कि मुझे एकांत में रहना है 24 घंटे। तो यीशु की आदत है प्रार्थना करना। लूका 5:16, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अब ये प्रार्थना जो एक तो तड़के उठ के वाली प्रार्थना, एक जंगल में अलगताई मतलब शांत होकर, इसे आप लिखते हैं प्रतिदिन एक शांत समय होना। शांत समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है, इसे लिख लो। शांत समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। वो शांत समय में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कुछ आइडियाज आ रहे हैं पवित्र आत्मा से, आवाज आ रही है, उसे आप लिख रहे हैं। अगले दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, कल मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है, वो लिख रहे हैं बातों को आप शांत समय में। किसी ने रोशनी बनाई थी, कितने 1000 बार, हजारों बार वो फेल हुआ। उस व्यक्ति ने, जिसने बल्ब को बनाया, उसने गवाही दी अपनी कि मैं दुनिया से अलग रहा सालों साल। क्योंकि जब मैं देखता था, लोगों से मिलता था, परिवार से, चीजों से, तो वो मेरे ध्यान को खत्म करती थी। पर जब मैं किसी से नहीं मिलता, महीने अलग कर लेता था अपने आप को, 2 महीने 3 महीने, तो मुझे आइडियाज आते थे। एक दिन मैं इतने 1000 बार फेल हुआ, पर उस हिम्मत ने, एकांत की हिम्मत ने मुझे टूटने नहीं दिया। हजारों बार मेरे आइडियाज फेल हुए, पर एक दिन मैंने बल्ब को, रोशनी को दुनिया में बना दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जिन्होंने खोजे कि उनकी आदत है अपने आप को एकांत रखना। हम अमेरिका में गए, ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुराने टाइम में रहते हैं। वो आज की आदतें, फोन, वो एंड्रॉयड फोन नहीं रखते, सिंपल छोटा फोन, टिक टुक टुक वाला, बस। रूल्स है उनके कि हमें वो आदतों में नहीं जाना जो इस समय हमें। मान लो एक व्यक्ति को पता है फोन चलाना मेरी बुरी आदत है, अब तक उसने फोन नहीं छोड़ा। ये यूट्यूब आराम से खुलता है और ऐसे शुरू हो जाता है, एक लंबी सी हिस्ट्री रेडी हो जाती है, घंटे के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। फिर एक लंबी सी हिस्ट्री रेडी होती है, फिर उसे डिलीट कर दिया जाता है। ये आपकी आदत बन चुकी है। कब कहोगे इस एक हफ्ते यूट्यूब डिलीट? सिर्फ लाइव जब मीटिंग हुआ करेंगे डाउनलोड किया करूंगा। डाटा तो आज के समय अनलिमिटेड मिलता है, 300-400 में 2-3 महीनों का फ्री है, तो डाउनलोड भी दोबारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो कि मुझे उसे इंस्टॉल करके ही मैं जीत पा रहा हूं या डिलीट करके जीत पा रहा हूं। अगर आपको लगता है डिलीट करके भी बार बार डाउनलोड करता जा रहा हूं, तो फोन को ही छोटा रख लो। पर अगर महान बनना है तो महान आदतें अपनानी होगी यीशु नाम में। हालेलुया। अन्य जाति लोग आज के समय अलग हो रहे हैं, दुनिया से अलग हो रहे हैं, संसार से अलग हो रहे हैं, फोन से अलग, 2-2, 3-3 महीने के लिए अलग हो सकते हैं, महान बनते जा रहे हैं। और मसीह लोग सोया हुआ है। उनको अलगताई की, एकांत समय की पर असर पता है, फायदा पता है। और तुमसे अपना दोस्त नहीं छोड़े जा रहे, तुमसे अपना फोन नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे वो आवाजें नहीं छोड़ी जा रही जो तुम सुन रहे हो, तुमसे वो जो तुम देख रहे हो वो छोड़ा नहीं जा रहा है, तुमसे वो व्यक्ति नहीं छोड़ा जा रहा है, वो फ्रेंड नहीं छोड़ा जा रहा है, वो टीवी सीरियल नहीं छोड़ा जा रहा है, वो गेम नहीं छोड़ी जा रही। और दुनिया एकांत में एक महीना रहकर टॉप के मिलियंस बिलियंस बनते जा रहे हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। क्या आंखें खुल रही है आज? कैसे करोगे? बोले यीशु ने किया तो मैं भी करूंगा, वो मुझे ताकत देगा। तो एकांत समय सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये होना चाहिए, ये रहना चाहिए आपकी जिंदगी में। तो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ शांत समय बिताना, रोज मनन करें कि मैं कैसे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ शांत समय बिता सकता हूं। इसे लिखें, रोज अपने आप से पूछें, मुझे प्रतिदिन प्रभु के साथ एकांत समय बिताना है, उसके लिए मैं क्या करूं? आप डिसिप्लिन लिखेंगे, इतने बजे उठोया करूंगा, रात को बैठा करूंगा, ये शाम को जब घर के लोग या दोपहर को सोए होते तब बैठा करूंगा। आप लिखें कि मैं एकांत समय प्रभु के साथ रोज कैसे बिताऊं, उसके लिए मैं क्या करूं, कौन सी आदतों को छोड़ूं, कौन सी आदतों को अपनाऊं, क्योंकि जीसस ये करता था। मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि वह इसलिए आया कि सेवा टहल करे
और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। दूसरों के लिए जीना, कि बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया, ये आदत थी उसकी कि मुझे सेवा करने वाला बनना है। तो इसके लिए आप जब आप फास्टिंग रखते हैं, उसमें ये 5 जो आदतें, इसी में आपको अगली 5 आदतें मिलती हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे जब आप फास्टिंग रखते हैं तो लिखा है तुम जैसा उपवास रखते हो उस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। तुम उपवास करते हो, लोगों से बुरा बुरा कराम करवाते हो, तुम लोगों पर झगड़े करते हो, तुम बुरा कैरेक्टर रखते हो, तुम पेट भर के फिर खाते हो, तुम कोई न्याय नहीं करते, लोगों से अन्याय करते हो, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न करता हूं कि तुम दीन दुखियों की सुधि ले, भूखे को खाना दे, कंगाल की सुधि ले, बंदी गृह के लोगों की जंजीरों से उन्हें आजाद करें, उनके दुखों से उन्हें आजाद करें, मतलब दूसरों की उन्नति का कारण बने। वही जो जीसस ने कहा मैं दूसरों से सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं दूसरों की सेवा करने के लिए आया हूं। महान आदतों में एक काम आप ये लिखेंगे, रोज लिखेंगे रात को सोने से पहले, कल मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। जब रोज सुबह उठ के लिखते हैं, जब रात को लिखते हैं, आप जब भी आपका मनन का समय, मैं आज किसी के लिए क्या कर सकता हूं। मान लो मैं इसे लिख रहा हूं तो मुझे आएगा यार मैं उस पास्टर को याद करता हूं, उसकी लाइफ में 2000 का बीज बोता हूं। आज यार मेरा बोर्ड एक वॉलंटियर है, बड़ा दुखी है, आज मैं उसके घर में हालचाल पूछने जाता हूं। ओ यार ये मेरा बंदा है यार, ओ इतने साल से इससे बात नहीं की, बड़ा खुश होगा अगर आज मैं इसे कॉल करूंगा। ओ कैसे हो, बड़ा बंदा खुश होया, मैंने प्रेयर की, चलो गवाही बन गई। तो मैं किसी ना किसी की उन्नति का आज कारण बना। चल आज टीम को बोलता हूं, चलो आज 5 बंदों से मेरी फोन पर बात करवाओ जो बहुत ऐसे समय से ऐसे को दुखी परेशान है, तो टीम लगाती। तो मैं सोचता हूं तो मैं क्या करूं जिसमें किसी का फायदा हो। मुझे केवल एतबार लोगों के लिए यूज नहीं होना, मुझे रोज सोचना है। प्रार्थना वो तो आपका बेसिक है, बेसिक आदत। प्रार्थना में प्रभु ये देते दया हो जाए, वो देते हो जाए, ये तो आपका डेली आदत होनी चाहिए। पर इससे अलग जब तुम फास्टिंग में हो तो दूसरों के लिए कुछ कर। तो जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ये महान आदत है। तो फिर कोई आपके लिए भी आएगा मददगार, जो आपके लिए कुछ बड़ा करके चला जाएगा। आप गवाही देंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी को अमेरिका, कनाडा, यूके भेज सकूं, पर कोई व्यक्ति आया, पता नहीं कहां से इंतजाम हुआ और खुदा ने कर दिया। क्योंकि इससे पहले तूने बहुतों को राशन दिया था, तूने बहुत प्रभु के भवन में बोया था, बहुत विधवाओं की सहायता की थी, तुझसे जितना बन पड़े 500-200 किसी की हेल्प की थी। हालेलुया। किसी रूह को वचन सुनाया था, उसका बेटा बड़ी बीमारी से बच गया। किसी औरत को वचन सुनाया था, उसके पति ने नशा छोड़ दिया तेरे द्वारा। इसलिए तेरे लिए भी हेल्पर्स आ रहे हैं। हालेलुया। महान आदत। तो एक जो आपने लिखा था कि दिन रात की जो आप प्रार्थना करते, प्रार्थना की आदत के साथ जुड़ी आदत मैं दूसरी बताता हूं अब आपको। रात को अगले दिन का आपको प्लान करना है सोने से पहले, शांत समय में। ये एक आदत आप लिख चुके हैं, नहीं लिखे तो लिख लेना। ये कब करोगे आप? जैसे आप दिन रात प्रार्थना करते हैं एकांत में, तो उसी एकांत समय में आप लिखेंगे कि प्रभु अगले दिन मुझे क्या करना है। रोज 1-2 बार जरूर लिखो। आपके पास 15 मिनट है, 10 मिनट लिखो कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। तो उसके बाद जो आपकी अगली आदत आती है कि रोज वचन पढ़ना, तो उसमें एक प्रतिदिन आदत आप लिखेंगे। रोज जब वचन पढ़ते हैं, वचन किसकी खुराक है? आत्मा की खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जब आप आत्मा को खाना दे रहे हैं रोज, तो ये आपको याद दिलाएगा कि मुझे शरीर को भी संतुलित, मुझे अच्छा आहार देना है, मुझे अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन मुझे रोज खाना है। ये भी आप एक आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका रोज का भोजन हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं, आपको एक अच्छा भोजन स्टडी एक नहीं है, आपका खाना एक सही नहीं है प्रतिदिन का, तो फिर आदत आपकी सही नहीं। वो ही आदत आपको एक दिन खराब कर देती। अब बहुत बच्चों ने चॉकलेटें खाई, मीठा खाई, एंड में दांत खराब हो गए। क्या प्रभु ने किया? क्या शैतान ने किया? नहीं, उसकी आदत सही नहीं थी।
कई लोगों ने बिना चश्मे के, मान लो बहुत टीवी नजदीक से देखा, फोन देखा, अब चश्मे लग गए। तो ये ना तो प्रभु और शैतान का कारण है, ये उसकी आदत से ही नहीं थी। फोन, टीवी नजदीक से देखने की फोन आदत थी, समझ पा रहे हैं? नजदीक से किताबों को पढ़ने की आदत थी, समझ पा रहे हैं? लाइट में पढ़ने की आदत थी, याद आ, अधिक अपने आप को, आंखों को रेस्ट ना देने की आदत थी। तो ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें जो आपको नाश करती है। आपका खाना पीना, प्रतिदिन कुछ नया सीखे, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अब किसी ने अपनी योग्यता नहीं बढ़ाई, प्रतिदिन कुछ नया सीखे। मान लो आज आप चर्च में दरियां बिछा रहे, मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, मान लो चर्च में आप जॉब कर रहे हैं, आज आप दरियां बिछा रहे हैं, आपकी 3000 सैलरी है। धीरे धीरे आपने दरियां बिछाते बिछाते आपने वो साउंड ऑपरेटर के साथ बैठ बैठ कर साउंड ऑपरेटिंग करनी सीख ली, समझ पा रहे हैं? मान लो आप 3000 कमा रहे हैं, आपका दुगना तिगना अब कमाने लगे, क्योंकि आपकी योग्यता बढ़ चुकी, आपका टैलेंट बढ़ चुका है। मान लो आप एक दिन कैमरा ही चला रहे थे, एक दिन आपको कंप्यूटर में भी कुछ आपने सेवा का काम करना सीख लिया, आपका काम और बढ़ गया। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अभी केवल कपड़े ही सीने आते हैं, आपको पार्लर का काम भी अब आ गया। अब आप दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, 2000 वहां से ले रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं वहां से ले रहे हैं, पौठे अचार, चल ये चीजें, चल चल आगे, चल नान छोले, चल चलने दे आज, चल चलने दे आज समोसा, पूरी पूरी रेड चटनी के साथ, ऊपर से लंबी मीठे वाली चाय, चल चलने दे, चल खाने के बाद ऊपरी चाय बिना ब्रेक लिए, चल चलने दे जो आ रहा है, समझ पा रहे हो? तो आपकी ये आदत नहीं बनेगी तो आपका शरीर भी फिर आपके साथ लड़ेगा प्रार्थना वचन के लिए। फिर आपको पता है, फिर प्रेयर से ये हल नहीं होगा, आपको अपनी आदत ही सही करनी पड़ेगी खाने की। जब आप बीमार होते डॉक्टर क्या बोलता है? परहेज या खाना सही करो, तब भी तो करना पड़ेगा ही, क्यों ना अभी से आदत बना लो। तो ये सब आदतें, कुछ आदतें आपकी आत्मिक हैं, इसमें से कुछ आदतें जो आपके प्रतिदिन के जीवन के लिए आपकी जरूरी है, जो आत्मिक आदतों से जुड़ी होती है, जिसका आत्मिक आदतों को फायदा होता है। तो इसमें आपको ये चीज आप ग्रहण कर चुके हैं। और उसके बाद आपका बोना, हर दिन शांत समय में, अगर आप रोज बोना आपकी आदत है 5 आदतों में, तो क्या करें? हर रोज शांत समय में पता क्या करें? रोज अपने आर्थिक जीवन में मजबूत होने के बारे में सोचें, रोज सोचें। प्रॉब्लम क्या है? आप रोज फोन में बिजी हैं, रोज मम्मी की बहन की चिंताओं बातें टीन टॉ में बिजी हैं, आज जिन्हें दिल दुखाता, जो ने दिल दुखाता, आप सुन ही नहीं पा रहे आइडियाज को कि मैं बिजनेस कौन सा करूं, मैं जॉब कौन सी करूं, मैं पढ़ाई कौन सी करूं, कौन सी पढ़ाई मेरे काम आएगी, +2 के बाद क्या करूं, कौन सा कोर्स करूं, फॉरेन जाऊं या ना जाऊं, सेवा करूं, मिनिस्ट्री करूं, सेवा करूं, क्या करूं, कंफ्यूज हूं। कर्जा है, खत्म नहीं हो रहा है, जितना कमाता हूं लग जाता है। तो आपकी आदत क्या बनाएंगे? रोज सुनेंगे, आप और मैं, सब जन रोज लिखेंगे, क्योंकि पैसा होना आज के समय में बहुत जरूरी है। पर पैसे का लोभ ना रखो, बाइबल में लिखा है, पर पैसा ना रखो, उसने ये नहीं कहा। चर्च में जितनी भी आपको फैसिलिटी चाहे, सोचो अगर पैसा ना हो तो, इतनी गर्मी है तो चलो कूलर तो 2-4 तो लगे हुए हैं, समझ पा रहे हैं? पैसा है तो ब्रांचों के लोग एसी में बैठे हुए हैं। इन दिनों में बरसातें आएंगी, अगस्त महीना बरसातों का होता है, रोज बारिश पड़ेगी। अगर आप चर्च में नहीं आ पा रहे तो आपको ब्रांच में नजदीक, आप अपने शहर में चले जाएंगे। बारिश के कारण आप नहीं आने वाले थे, पर आप ब्रांच में, पैसा है तो ये हो रहा है। तो जो पैसा प्रभु की महिमा के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। पैसा होगा तो किसी को खाना खिला पाओगे। प्रभु ने कहा फास्टिंग में दूसरे को खाना खिला। तेरे पास अपनी रोटी नहीं तो दूसरों को कैसे खिलाएगा? तेरे पास अपनी फीस नहीं है, दूसरे के बच्चे की कैसे फीस भरेगा? तेरे पास अपना खाना नहीं है, विधवा को राशन तो क्या देगा? समझ पा रहे हैं? रोज रात को शांत समय में सोचो, मैं अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करूं, मैं अपनी आर्थिक रूप में, अपनी सेवकाई के आर्थिक रूप मजबूत होने के लिए क्या करूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आर्थिक मजबूत होने के लिए क्या करूं। वो शांत समय, अगर आपने बेसिक पूरा नहीं किया तो फिर आपको बाकी चीजें आप टाइम वेस्ट करेंगे, फिर वो व्यर्थ हो जाएंगी।
मान लो आप हेल्थ को ध्यान दे रहे, रोज सोच रहे, फिर आप चिंताओं से सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सो ही जाता हूं। समझ पा रहे हैं? पर जब आप प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बोना काम कर रहे हैं, तो आप बो रहे हैं तो काटोगे भी, काटोगे कैसे? जब शांत समय में बैठोगे, प्रभु आइडिया देगा, ये काम कर। तेरा अब पूरी लाइफ डिसिप्लिन में आ चुकी है अच्छी आदतों की तरह, तेरे इतने घंटे अब तेरे पास बचते हैं, इन घंटों में ये काम करना शुरू कर, ये ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर, ये दुकान खोल ले, ये रेडी खोल ले, ये एक बंदे को एक चीज खरीद के इन्वेस्टमेंट कर दे, बंदा रख ले, काम पर रख ले, वो काम करेगा, तुझे महीने का देगा। कुछ भी सोचो, ये घर है, ये तेरे पास 4 लाख है, 4 लाख से तेरे पास कुछ नहीं, बैंक तुझे 3-4% दे रही है, 4 लाख को एक बार अपने घर को निकाल के 3-4 कमरे बना ले, वो कमरों को रेंट पे चाड़ दे, सारी जिंदगी तुझे जो 4 थोड़ा ब्याज आ रहा है, 5-5, 10-10 हजार तुझे एक महीने का आने लगेगा। तुझे आइडियाज मिलेंगे, समझ पा रहे? तुम्हें प्लानिंग्स मिलेंगी तेरी बुलाहट के अनुसार, तेरी आर्थिक स्थिति के अनुसार। ये मैंने ऊपर लेवल किसी अलग तरह की बातें कही, पर तेरा मसला क्या है कौन जानेगा? वो तुम जानोगे। समझ पा रहे? ये आदत होनी चाहिए। आप रोज आर्थिक, कई लोग सोचते नहीं मैं आर्थिक रूप में कैसे मजबूत हूं। अन्य जाति बंदा सोच रहा है मैं यूट्यूब पर कैसी वीडियो डालूं, मैं यूट्यूब पर कैसे पैसे कमाऊं, मैं नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में कैसे काम करूं, एआई का जमाना आ गया, मैं एआई को सीख लूं। आज एआई ने बहुतों की जॉब खत्म कर दी है। बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती, वो पास जब से एआई आया है, 100 बंदे होते थे जॉब में, अब 80 निकाल दिए गए, उनमें से मैं भी निकल गया। 20 बंदे रखें, क्योंकि एआई काम स्पीड से कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ आ रही तो मैं समझाता हूं। मान लो कोई आप इंटरनेट पर पोस्टर डालती है, तैयार हो जाओ संडे प्रेयर सर्विस के लिए, तो कंप्यूटर पर उसे बनाने के लिए 2-3 घंटे लगते एक बच्चे को। चॉइस करेगा कौन सा, क्या लिखूं, कैसा कलर यूज करूं, 1-2 घंटे लगेंगे। अब सीधा चैट जीपीटी में जाके बोलते हैं संडे प्रार्थना सभा का एक मुझे पोस्टर बना के दो, तारीख ये होगी, दिन ये होगा, ऐसा ऐसा करके, ऐसी फोटो लगा दो, ऐसा फोटो लगा दो, ठन 1 मिनट में बन के रेडी, चलो डाल दिया। समझ पा रहे? तो ऐसा कुछ है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एग्जांपल दिया। तो अब कहता मैं क्या करूं? अब वो टेंशन ले रहे हैं मैं निकाल दिया क्या, इतनी पढ़ाई की इस जॉब के लिए काम नहीं आ रही। अरे अब एआई आया तो एआई सीख ले। कंप्यूटर एआई को चला रहा है तो चलाने वाला भी तो बंदा ही चाहिए, उसको भी 20 बंदे तो चाहिए, तो 20 तुम क्यों नहीं बन गए? फास्ट सोच, अगर ये काम किया तो और क्या करूं? आइडियाज कब आएगा? जब चिंता छोड़कर शांत होगे, प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, बोने में काम कर रहे होगे, चर्च लगातार जा रहे हो। अब तुम उल्टा कर रहे हो, चर्च रेगुलर नहीं जा रहे, रोज बीज नहीं बो रहे, रोज प्रार्थना, वचन, उपवास की आदत नहीं है, और प्रभु मुझे आइडिया दे, मैं तो अपना हेल्दी डाइट खाऊंगा, मैं तो रोज कसरत करूंगा, जिम लगाऊंगा। सब कुछ व्यर्थ पड़ेगा अगर तुम्हारी आत्मिक आदतें पूरी नहीं है। बाइबल में क्या सब बातें लाभ की हैं, पर सब बातों में उन्नति नहीं है। तो सारी आदतें तेरे लिए जरूरी है, पर महत्वपूर्ण आदत कौन सी है? एकांत समय, प्रार्थना, उपवास, वचन, एकांत में बैठना, लगताई में जाना, शांत होना, सारी आवाजों से अलग होना। रात को 12 बजे से 3 बजे की प्रार्थना शांत समय की प्रार्थना होती है। अगर उठ के कर लोगे, जिंदगी में महान बन जाओगे। हालेलुया। उसमें सोचोगे, मनन करोगे। सुबह की कर लो, सुबह बोर को तड़के उठ के 3 बजे से 6 बजे तक। अगर ये आदतें बन गई, कोई तुझे महान बनने से रोक नहीं सकता, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, और इसे अपना लेना। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। तो अब बोने के बारे में समझ चुके हैं कि आपको लिखना है उन कार्यों को, और अपने आने वाले समय की उन्नति के बारे में सोचना है। उन विचारों को लिखना है, उन विचारों को अगले दिन काम, एक्शन लेना है, लिखते ही रहना, एक्शन लेना है, और अपनी उन्नति के विचारों को सोचना है। मैं आत्मिक उन्नति के लिए क्या करूं? मैं अपनी आर्थिक मजबूती के लिए क्या करूं? मैं अपने परिवार को डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या करूं? मैं अपने बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या करूं? अब ध्यान करेंगे, नहीं मैं उसे ये सिखाता हूं, नहीं मैं उसे टाइम देना शुरू, आप ध्यान देंगे, कुछ ना कुछ आएगा आपको उस समय में। हालेलुया। तो अब अगला आता है 5वां, मैंने बताया था आपको, चर्च। तो चर्च के साथ जुड़ा हुआ जो एक
आत्मिक आदत है। उसने कहा, वचन में लिखा है निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत से 11 आयत तक, जिस देश के देने की शब्द मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से खाई है, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसमें तुम्हारा बाग कर दूंगा, मैं यहोवा हूं। ये बातें मूसा ने इज़राइल को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह, इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। तो जो हम इसमें से पहली आयत को लेंगे, जिस देश की देने की मैंने तुझे शपथ की है, उसी में मैंने तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा बाग कर दूंगा। मतलब कहता है जिस देश में तू है, मैं उसमें तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। पर तुझे क्या करना है? निर्गमन 20 की 12 में लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कहता जिस देश में तू रहता है, अगर उसमें तू आशीष पानी है, तो तुझे अपने माता पिता का आदर करना है। यह भी अपनी आदतों में लिखो, क्योंकि 10 आज्ञाओं में प्रभु ने एक आज्ञा कही है, अपने माता पिता का आदर कर। जो तुझे रोज की तुझे एक आदत होनी चाहिए, रोज लिखा है उनका आदर कर। माता पिता का आदर आपको वो आशीर्वाद दे सकता है जो आपके स्पिरिचुअल फादर का आशीर्वाद नहीं दे सकता। आपके माता पिता का आदर, अपनी पत्नी से प्रेम, जब अपने पति से प्रेम, जब अपने बच्चों से प्रेम, जब बच्चों का माता पिता के प्रति आदर, रिस्पेक्ट, आज्ञाकारिता, जो आशीर्वाद आपके जीवन में देगी। कहता है माता पिता का आदर कर, क्योंकि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, बाइबल में नए में लिखा है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो ये आपकी रोज की आदत होनी चाहिए कि मैं अपने माता पिता का दिल तो नहीं दुखा रहा हूं, क्या मैं उनका आदर कर रहा हूं, क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा हूं, पति से प्रेम करता हूं। तो क्या प्रतिदिन आपका पारिवारिक समय आपकी आदत होनी चाहिए, आपका फैमिली टाइम प्रतिदिन की आपकी आदत होनी चाहिए। निर्गमन 20 निकालेंगे आप, शायद स्क्रीन पर आपको नहीं मिलेगी। निर्गमन 20 अध्याय उसकी 8 आयत से लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तुम विश्राम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों में भीतर आए, ना तेरे घर में कोई गेस्ट आके तेरा संडे आने से रोके। परंतु 6 दिन में, 11 आयत को नोट कर लेना, परंतु 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को जो कुछ उसमें है बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। 9 आयत में क्या लिखा है? 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। यह आपकी महान आदत बन जानी चाहिए। क्या उसने नहीं कहा, अगर मैंने आपको संडे की आदत दी है, उसके साथ ये जुड़ी हुई आदत क्या है कि 6 दिन तू कहता है, एक एतवार चर्च आना, कहता 6 दिन तो अपना परिश्रम करके सब काम करना। अब तुम्हें रोज 6 दिन क्या करना है? मेहनत करनी। रोज रात को सोने से पहले लिखना है, मैं सोमवार क्या करूंगा, मंगलवार क्या करूंगा, मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे ये बिजनेस के लिए काम करना है, मुझे अपनी जॉब का ये काम करना है, मुझे ये होमवर्क करना है, मुझे मिनिस्ट्री में ये काम दिया गया है, वो करना है। कहते हैं तुम चर्च में सेवा करते हो, जॉब करते हो, तुम बाहर जॉब करते हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम स्कूल में हो, तुम घर में एक अच्छी पत्नी हो। कहते 6 दिन में परिश्रम करके काम करना। आज लोग एतवार तो चर्च में है, 6 दिन में आलसी है तुम। 6 दिन में तुम बुरी आदतों के लस्ट में हो, फोन की, सोने की, खाने पीने की, ऐश करने की, ऐशोवरस्ती में, घूमने की आदतों में हो, फोनों में घंटों समय वेस्ट करने में हो। तो कहता 6 दिन परिश्रम करना। तो ये आपकी महान आदत होनी चाहिए, ये आपकी रोज की आदत होनी चाहिए। मुझे 6 दिन मेहनत करनी। संसार का व्यक्ति, अन्य जाति व्यक्ति 6 दिन मेहनत कर रहा है, फॉरेन जाने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है 6 दिन, और तुम अगर 6 दिन यही मेहनत कर लो, तुम्हें यही फॉरेन का आशीष मिल जाएगी। पर अगर तुम यूज करो 24 घंटों को सही तरह से, महान आदतों के साथ, हालेलुया। क्योंकि
मैं आपको सभी चीजें क्यों दूं, क्योंकि सबको बैलेंस करके चलना ही ब्लेसिंग है। मान लो आपने धन पर, आशीष पर काम कर लिया, पैसा कमा लिया, आपकी सारी जीवन भर की प्रॉपर्टी क्या है? क्या आपके खेत या आपका पैसा, बैंक बैलेंस, आपका घर? नहीं, आपके बच्चे। आपने बच्चों को ही नहीं टाइम दिया, बच्चों की आदतें अच्छी रखने के लिए उन पर काम नहीं किया, तो आपकी प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई सारी। जिन बच्चों को आपने देनी थी, आपको फायदा ही नहीं कुछ हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिवारक समय आपकी आदत होनी चाहिए। 6 दिन मेहनत करना आपकी आदत होनी चाहिए। तो अगर मैं पास्टर हूं, मैं देखूंगा मुझे 6 दिन क्या करना है। मैं 6 दिन रोज लाइव आ सकता हूं आपके लिए। 6 दिन में एक ये प्रेयर कर सकता हूं, मैं जूम के लिए लाइव आ जाऊंगा, कभी जूम मीटिंग कर लूंगा, कभी पास्टरों से बात कर लूंगा, कभी इन लोगों से बात कर लूंगा, कभी ये एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट ले लूंगा, कभी ये टीम को काम दूंगा, कभी ये प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, वो करूंगा। तो मुझे लिखना है, मुझे मेहनत करनी है 6 दिन, क्योंकि यहोवा ने हमें काम सौंपा है। क्योंकि यीशु मसीह भी लिखा है, मैं सेवा करवाने के लिए कहता नहीं, करने के लिए आया हूं। तो 6 दिन कहता मुझे काम करना है। जीसस ने काम किया, सुबह उठ के प्रार्थना, तो बाकी सारा दिन लोगों के बीच में काम किया, लोगों के लिए काम किया। हालेलुया। तो आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, रोज आपको सोचना है। आपने वो पॉइंट को लिख लिया। यूहन्ना 17:4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को सौंपा था, उसे करने को मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, उसे पूरा करके। तो यीशु ने जो कुछ भी किया पिता की महिमा के लिए किया, आज्ञाकारिता में रहा। फिलिपियों 2:8 में लिखा है, और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। रोज आज्ञाकारिता, पवित्रता, चरित्र की आपकी आदत होनी चाहिए। आज्ञाकारिता ही पवित्रता है, आज्ञाकारिता ही अच्छा चरित्र है। यीशु ने हर हालात में, हर क्लेश में, हर दुख में आज्ञाकारिता का जीवन जिया। तुम बहाने बनाते हो, मुझसे आज्ञा फॉलो नहीं होती क्योंकि मेरे परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। लिखा है अपने आप को दीन किया, मृत्यु भी सह ली। हर कष्ट में भी, हर दुख में भी यीशु मसीह ने अपने आप को आज्ञाकारी बनाकर रखा। यीशु एकांत समय पिता के साथ बिताने की आदत थी। यीशु को लोगों की सेवा करने की आदत थी। हर परिस्थिति में आज्ञाकारिता की आदत थी, और हर कार्य के द्वारा पिता की महिमा खोजने की आदत थी। कि हर कार्य में लिखना, ये मेरी आदत होनी चाहिए। रोज के कार्य में देखो पिता की महिमा होनी चाहिए। मेरी रोज की आदत होगी पिता की महिमा खोजूं मैं। अच्छा, किसी को वचन सुनाया, हाँ प्रभु की महिमा हुई। किसी की काउंसलिंग की, हाँ पिता की महिमा हुई। 4 बंदों के बीच में गवाही दी, तेरा विरोध हुआ पर तूने प्रभु के नाम पर खड़े रहे, तुम झुके नहीं, हाँ पिता की महिमा की। रोज ऐसे महिमा करो, रोज आज्ञाकारिता में रहो पिता की। रोज तेरी आदत होनी चाहिए, मुझे आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, ना कि इमोशनल होकर पाप करना। यीशु हर परिस्थिति में, हर दुख में, अंत तक, मृत्यु सहने तक आज्ञाकारी रहा। ये उसकी आदत थी पिता के साथ। तो आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए। रोज दूसरों के लिए जीना आदत होनी चाहिए। रोज परमेश्वर की महिमा का कारण बनना आदत होनी चाहिए, ना कि कोशिश करनी। जब ये आदतें बन जाएंगी आपकी लाइफ की, इनमें से बहुत सी चीजों को हमने आदत बना लिया था जब मसीह में आए, इसीलिए आज हम इस महान बुलाहट में खड़े हैं। बोले आमीन। जब आज आप इन चीजों को केवल वचन के द्वारा सीखेंगे, अपनाएंगे, छोड़ देंगे नहीं, जब आपकी भी ये आदतें बन जाएंगी, आप भी महान और सफलता को प्राप्त करेंगे और विक्ट्री को प्राप्त करेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो ये उन 5 आदतों के साथ इन 5 आदतों को आप सीख चुके हैं। कि आपने ये लिख लिया था, 6 दिन रोज मेहनत करना, पूरे 6 दिन पूरी ताकत के साथ मेहनत करना, चाहे पढ़ाई है, चाहे जॉब है, पूरे बिजनेस है, लिख लेना पूरे 6 दिन ताकत के साथ। आज कई बार हम टीम को खींच के रखते हैं, पोस्टर लेकर आओ, ये लेके आओ, ये बनाओ, इस जहां प्रार्थना करने जाओ वहां जाओ। अरे धन्यवाद करो कि तुमको कोई खींच कर काम करवा रहा है। पिता के राज्य में बहुत कुछ तेरा जमा हो रहा है। उनसे पूछो जिनके ऊपर कोई आत्मिक लीडर नहीं है, आलसी में मारे हुए वो लोग, बुरी आदतों के बस में 24 घंटे निकल जाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए कोई काम नहीं है। पर तुम धन्यवाद करो, तेरे ऊपर आत्मिक माता पिता जो तुम्हें खींच के रखते हैं, तुम्हें सिखाते, तेरा हिसाब लेते हैं। हालेलुया। तो समझ पा रहे? तो 6 दिन पूरी ताकत के साथ आज से, फिर तुम्हें कोई अमीर होने से, आर्थिक रूप में मजबूत होने से,
शरीर को हेल्दी रखने से, पारिवारिक समय देने में और अपनी आत्मिक जीवन में मजबूत होने में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये महान आदतें तेरी रोज का हिस्सा बन जाएं। हालेलुया। तो माता पिता की आदत, परिवार में समय, ये आशीष का कारण होता है। ये भी आदत आपने लिख ली है। हालेलुया। अगली आदत, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने का निर्णय लें। ये प्रतिदिन आपकी आदत होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने का। अब क्या करते हैं, आप सारी आदतों को बना रहे, प्रतिदिन आपकी ये आदत होनी चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। नहीं तो वहां जा रहे हैं, यहां पर पवित्र आत्मा नहीं चाहता। नहीं तो वो कर रहे हैं, यहां पर आपके लिए फायदा नहीं। नहीं तो वहां ताकत लगा रहे, मान लो आपने कोर्स किया, बड़ी मेहनत की, आगे जाके वो कोर्स आपकी लाइफ में काम ही नहीं आया। तैयारी आपने किस फील्ड की, जॉब आपकी किस फील्ड में गई, और जीवन वेयर उसमें कोई लेना देना ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। समझ पा रहे? सारा जीवन भर हिस्ट्री की किताबें पढ़ते रहे, लाइफ में किया कुछ और। सारा दिन मेडिकल की, सारे साल मेडिकल में लगा दिए। समझ पा रहे? पर जब तुम शुरुआत में प्रभु में रहेंगे तो प्रभु तुझे पहले से तेरी तैयारी उस ओर से करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसके लिए एक वचन है कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने का निर्णय। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करने पाओगे। गलातियां 5:16। अब कहता है रोज पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलो तो शरीर का आदतें पूरी होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा तुझे रोज, तुम कहोगे पवित्र आत्मा आज के दिन अपने मार्गदर्शन में चला, पवित्र आत्मा कल को बता 6 दिन में कौन सी मेहनत करूं, कौन सा काम करूं, आर्थिक जीवन में मजबूत होने के लिए क्या करूं। कभी पूछा नहीं ना, मेरे कर्जे नहीं उतर रहे प्रभु जी। कभी पूछा नहीं आपने प्रभु से, कभी कान सब में शांत होकर सुनने की कोशिश नहीं की पवित्र आत्मा से। वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हो सकता है आपकी बेटी पर प्रकट हो जाए, आपके बच्चे पर प्रकट हो जाए कि डैडी जी ये काम करो। समझ पाए? आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। महीनों में कर्जा उतरने वाला है अगर आपने ये फॉलो कर लिया। मैं भविष्यवाणी देता हूं, सालों में नहीं, तुम्हारा सारा कर्जा कुछ महीनों में उतरने वाला है। कुछ महीनों में। कोई तो है जो रिसीव कर रहा है, कोई तो इन महान आदतों को अपनाएगा। हालेलुया। तो अगली आदत, हर दिन अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, आलस से दूर रहें, आत्मा से रोज परिपूर्ण हो। हर दिन अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, मूर्ख बन के नहीं। आज अपने 24 घंटे का मूर्ख बन के रोज समय का उपयोग करते हैं। बुद्धिमानी का क्या करना है कि रात को लिखो, योजना बनाओ, तैयारी करो, ठान के बैठो, बाकी आदतों को पूरा करो। आत्मिक आदतें पूरी हैं, प्रेयर, वचन, रोजा, तो पूरा दिन एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी। हेल्दी खाया है, शरीर को खोला है, कसरत की है, रूल्स बनाए हैं तो शरीर भी साथ दे रहा है। अंदर से भी शरीर खाया हुआ है, अच्छा साथ दे रहा है। बाहर से भी शरीर को एक्टिव किया है, सोते नहीं रहते, थोड़ा सा व्यायाम किया है, थोड़ा सा कसरत की है, खोला है शरीर को। मतलब कहने का मतलब कुछ काम, कुछ एक्टिविटी, कोई ऐसा कार्य जो आपको हिलाए, जिसमें कोई भी ऐसी गतिविधि हो सकती है, कोई भी शारीरिक मेहनत का काम हो सकता है। हालेलुया। किसी भी तरह का वो हो सकता है, वो कसरत करना हो सकता है। जहां सबको नहीं, कई लोग तो हमारी टीम टेंट लगाती है यहां पर, उनकी तो ऐसे ही दौड़े छोड़े। समझ पा रहे हो? मसल्स उनके शरीर काम करते, वो सोते थोड़े एक्टिव होते हैं उनके शरीर। तो आप तो पहले से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो सोते रहते, खाते रहते, पालूदी तरह, पांडे की तरह, खाई जाना, खाई जाना, खाई जाना, सोई जाना, सोई जाना, सोई जाना। पर वचन क्या कहता है? बुद्धिमानी के साथ हर दिन का उपयोग करें, आलस से दूर रहें, आत्मा से रोज परिपूर्ण हो। अगर रोज परिपूर्ण हो गया, आत्मा रोज मार्गदर्शन करेगा, रोज शरीर की आदतों पर जीत मिलेगी। तो आपको रोज की आदत होनी चाहिए। आज के लोग कलीसिया की आदत क्या है? ओ, पवित्र आत्मा से भरने वाला एतवार आ गया, चलती हूं मैं, परिपूर्ण होंगी आत्मा से। आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा से मार्गदर्शन लेना आपकी रोज की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा का मार्गदर्शन
और आत्मा से परिपूर्ण होना। तो कहता तुम शरीर की फिर बुरी आदतों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा के मार्गदर्शन में तुम चल रहे हो। आत्मा शरीर के विरोध में, बुरी आदतों से छुटकारा हो जाएगा, नशे से, व्यभिचार से, फोन से, देखने से, बोलने से, सुनने से, किसी से बातें करने से, सारी तुम्हारी बुरी आदतों से, चाहे वो गुप्त है, हिडन पाप है, गंदी ऐसी आदतें जो तुम किसी को बता नहीं पा रहे हो, सबसे छुटकारा होगा। हालेलुया। तो इसके लिए उसने लिखा है इफिसिया 5 की 15 से 18, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। कहता 6 दिन ध्यान देखो, एतबार भी 7 दिन ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो। आज मैं आपको बुद्धिमान के समान चलना सिखा चुका हूं, आत्मिक आदतों के बारे। कहते इतना सुनने के बाद भी निर्बुद्धियों के समान ना चलना, फिर कल कंप्लेंट ना करना पास्टर को, लोगों को, परिवार को, मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कल कंप्लेंट ना करना। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। 6 दिनों को, ये समय को, 24 घंटे को कहता है बहुमूल्य समझो, हफ्तों के 6 दिनों को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, दिन बुरे का मतलब नहीं तो कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, किस्तें देनी होगी, घर ले जाएंगे उठा के बैंक वाले, हाँ जमीन पर कब्जा कर लेंगे, सोना बिक जाएगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वो कहता है खतरनाक दिन है जिसमें आप हो, आप समय वेस्ट नहीं कर सकते। आज के समय के चैलेंज अलग है, पर महान आदतें आज के समय में भी आपको महान बना देगी। बोले आमीन। कहता है दाखरस के मतवाले ना बनो। 17 में लिखे इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। कहता है मूर्ख ना बनो, आत्मिक आदतों को अपनाकर मनन के समय ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। क्या तुम वो कर रहे जो प्रभु की इच्छा है, या तुम वही करते जा रहे हो जिसमें तेरी बढ़ोतरी नहीं। दाखरस के मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो आत्मा से बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। आपको पता है लेकिन नीति वचन, ये बाइबल की बातें आपको सुनने में कड़वी लगेंगी, मुश्किल लगेगा लंबा प्रचार सुनना। हमने 2-2 दिन लगातार पास्टर सेमिनार में 12-12 घंटे की लगातार मीटिंग, वो भी बिना कूलर के आगे बैठे अटेंड की है। ऐसे नहीं आपको गर्मी में बिठा रहे हैं, हमें पता है गर्मी की आदत, इन्हीं दिनों में फेस किया है, पता है। पर हमें यह भी पता है उस गर्मी में अंदर आत्मा की गर्मी जो बड़ी थी। हालेलुया। आपको इस समय नहीं पता चलता, जब ये चीजें आपकी लाइफ में असर देगी। हालेलुया। तो आप हैरान हो, लिखा है वचन उसका सोने चांदी से भी कीमती है। किसी को खेत में सिपा हुआ धन मिल गया, पता चल गया, उसने सब कुछ बेच के उस धन को खरीद लिया। यही है स्वर्गीय धन। कहता है बुद्धि वचन, नीति वचन की बातें पढ़ो। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, चरित्र लेना चाहते हैं, बुद्धिमान कहता है बनो। बुद्धिमान बनने के लिए नीति वचन कितने पढ़ा। नीति वचन की जब शुरुआत ही होती है, वहां पर एक महान आदत मिलती है हमें। प्रतिदिन कुछ नया सीखें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। ये बातें हर एक के लिए जरूरी, पर कभी आपने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर वचन ना होता हमारे पास, अगर यहां पर कुछ केवल एक मूर्ति होती, तो वो आपको ये कुछ भी ना बोलती। पर परमेश्वर का वचन जीवित है, इसे बोलते हैं चर्च, जहां पर सिखाया जाता है जीवन जीना कैसे। और यहां पर वो नीति वचन कहता है गहरी बात, हम आखिरी समय में पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन कुछ नया सीखे, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अब कहीं किसी ने अपनी योग्यता नहीं बढ़ाई, प्रतिदिन कुछ नया सीखे। मान लो आज आप चर्च में दरियां बिछा रहे हैं, मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, मान लो चर्च में आप जॉब कर रहे हैं, आज आप दरियां बिछा रहे हैं, आपकी 3000 सैलरी है। धीरे धीरे आपने दरियां बिछाते बिछाते आपने वो साउंड ऑपरेटर के साथ बैठ बैठ कर साउंड ऑपरेटिंग करनी सीख ली। समझ पा रहे हैं? मान लो आप 3000 कमा रहे हैं, आपका दुगना तिगना अब कमाने लगे, क्योंकि आपकी योग्यता बढ़ चुकी, आपका टैलेंट बढ़ चुका है। मान लो आप एक दिन कैमरा ही चला रहे थे, एक दिन आपको कंप्यूटर में भी कुछ आपने सेवा का काम करना सीख लिया, आपका काम और बढ़ गया। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अभी केवल कपड़े ही सीने आते हैं, आपको पार्लर का काम भी अब आ गया। अब आप दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, 2000 वहां से ले रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। आपने योग्यता को और बढ़ा लिया। आपने पार्लर में वो जो नई चीजें आई है वो सीख ली।
जो अभी अभी नहीं आई है, किसी को नहीं पता, तूने वो सीख लिया और तुम किसी को कहते ये चीज नहीं आई है, कर दूं तेरे फेस पर। समझ पा रहे हो? तो आपकी योग्यता बढ़ी, आपका पैसा बढ़ा, आपका आर्थिक रूप में बढ़े, हाँ, आपकी योग्यता बढ़ी। समझ पा रहे हैं? अपनी योग्यता को बढ़ाए। मैं भी ऐसे नहीं यहां पर आ गया, एक दो 10-20 हजार की 30 हजार की मारुति बेच दी, गोल्ड का कुछ एक दो पड़ा था 5-10 हजार का वो बेच दिया, चलो जी 30,000 40,000 का एक दुकान खेल ली, प्ले खोल ली, गेम की दुकान खोल ली। दशमांश प्रभु में आ गया था, प्रभु ने बुद्धि दी, अपने काम पर आशीष देनी शुरू की, अपना काम खोल। बच्चे गेम खेल रहे हैं, अब प्रभु प्लानिंग्स दे रहा है, उसमें सिखा रहा है। एक दुकान होगी, 2 दुकान होगी, दशमांश बोते रहे। गेम्स की दुकान में ही मैंने कपड़े रखने शुरू कर दिए, छोटे छोटे वाले, जस्ताने, कैप वगैरह, मफलर वगैरह, छोटी छोटी, क्योंकि बड़ा कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं एक छोटा दुकान बड़ा शोरूम का रूप ले लेता है। प्रभु के साथ चलना पड़ता है आपको। हालेलुया। ऐसे नहीं संधू फैशन कंपनी खड़ी हो गई, वो औड़ में ही दुकान होती थी मेरी, वो जो बाजार है कपड़ों के, जहां बाजार है वहां होती छोटी सी दुकान, कपड़े छोटे छोटे रख लिए थे। सीखा कि नहीं अब करना है कुछ। हालेलुया। आपकी योग्यता बढ़ाएं, तो आपने सीखा प्रतिदिन कुछ नया सीखें, अपनी योग्यता बढ़ाएं। आप क्या करते? प्रार्थना करते जा रहे, बाइबल पढ़ते जा रहे, खाते जा रहे, पीते जा रहे, कसरत करते जा रहे, जिम लगा रहे जा रहे, अरे कुछ योग्यता क्या बढ़ा रहे हो? हाँ, या तो जिम लगाते जा, जिम के कोच बन जाओ, जा तो ट्रेनर बन जाओ, जा तो तुम कुछ और पढ़ रहे हो तो पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, जा तो तुम खा पी रहे हो, आने वाले समय में न्यूट्रिशन लोगों को गाइड करने वाले बन जाओ, खाने में इतने स्पेशलिस्ट हो गए, या तो खाना बनाते बनाते एक अच्छे कुक होटल में एक बड़ी जॉब ले लो, या तो खाना बनाकर सीखते थे, खुद खाते खाते इतना बनाना आ गया हेल्दी खाना, एक रेस्टोरेंट खोल लिया तूने। अरे अपनी योग्यता तो बढ़ाओ। क्योंकि मुझे तरस आता है जब चर्च के लोग केवल प्रार्थना पर निर्भर रहते, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे काम मिल जाए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो नीति वचन कहता है 1 से 7 तक, दाऊद के पुत्र इज़राइल के सुलेमान के नीति वचन। अब सुलेमान को क्या दिया था प्रभु ने? बुद्धि। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। आज आप कितने लोग, लिखा किसी को बुद्धि की कमी है मुझसे मांगे। कितनी बार आपने एकांत समय बुद्धि के लिए प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, सेवा चलाने के लिए, लोगों की अगुवाई करने के लिए, मुझे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ाई के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, हस्बैंड की अगुवाई करने के लिए, वाइफ की वो चलाने के लिए, जो भी आपका है, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। सुलेमान के नीति वचन कहता है इसके द्वारा, शुरुआत कैसे होती? पहले नीति वचन में, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, ताकि आप कुछ अपनी लाइफ में योग्यता प्राप्त करें, कुछ सीखें, रोज प्रतिदिन कुछ सीखें जिससे आपकी योग्यता बढ़े। कुछ भी काम करो, ऐसा काम करो जिसमें आप कुछ सीखें। मान लो आप जॉब करते हो, एक चीज आपने पैकिंग वाली दुकान पर लगे हुआ, पैकिंग की चीज की रख दी, पैकिंग की चीज की रख दी। 3 साल से आप पैकिंग की दुकान पर काम कर रहे हो, पैकिंग की रख दी, अरे ये तो कोई भी कर लेगा, नया बंदे को भी दो, क्रीम को किया, रख दिया, डब्बे में पैक कर दिया। उसके साथ साथ अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपना पर्सनल कुछ टैलेंट बनाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ। जिनका पास टैलेंट है ना, लोग उनको पैसा देकर चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, जिसके बट्टे डिमांड पड़ी है उनकी। हालेलुया। डिमांड पड़ी है। तुम्हें कैमरा चलाना आता हो, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता हो, तुम्हें स्विचर चलाना आता हो, तुम्हारी डिमांड पड़ी है चर्च में। जितनी भी सेवा, तुम कब आ जाओ, जॉब कर लो। टैलेंट होने, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। समझ पा रहे हैं? तो कहता है शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। जैसे मैंने एक संडे से कहा, समझ की बातों को समझना, काम करने की प्रवीणता, धर्म, न्याय, निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि बोले को चतुराई मिले, जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले। बोले को चतुराई, तुम में से बहुत बोले हैं लोग। जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले,
जिनका मरा हुआ विवेक है, उन्हें विवेक की समझ ऐसे ध्यान से पढ़ना, इस लाइनों को, पॉइंटों को सोच के पढ़ के देखना कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे नीति वचन के दृष्टांत को, बुद्धिमानों के वचनों और उनके रहस्य को समझे। आप रहस्य को फिर समझते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा मूढ़ ही लोग तुझे जानते हैं। यहोवा का डर रखना ही बुद्धि की प्राप्ति है। यहोवा का भय मानना है। इसलिए अगर आपके पास यहोवा का डर है, आप आज्ञाकारी करते हैं, आत्मिक क्रियाओं को फॉलो करोगे, आत्मिक आदतें बनाएंगे, इसका मतलब आपको यहोवा का डर है, आपको यहोवा से प्रेम है। कहता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। परंतु बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुझ जानते हैं। कहता है ये मूर्ख है ये वह लोग जो बुद्धि के आज के सरमन को, इन बातों को तुझ जानते, सुन के भी इन्हें आदत नहीं बनाएंगे, इसे लिखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे। अगर आपको याद ही नहीं रहा, भूल जाना, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे इन बातों को। अगर मैंने आपको 10-15 बातें लिखा दी, अगर रोज इसे नहीं पढ़ोगे, आप भूल जाओगे हफ्ते बाद ये सरमन, और फिर बार बार साल तक ये प्रचार नहीं होगा ऐसा। पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप इसे अपनाएंगे, ऐसी और भी बातें होंगी जो आत्मिक बुद्धि की होंगी, नीति वचन पढ़ने से तुम्हें मिलेगी कि अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताना, कौन सी बात बतानी, कौन सी नहीं। बुद्धिमान क्या करता है? बुद्धिमान अपनी बेइज्जती को छुपा के रखता है, मूर्ख अपने सब भेद को खोल देता है। तुम्हारे अंदर कोई कमियां हैं, तुम मूर्ख होगे तो सबको बताओगे, तुम बुद्धिमान हो तो अपनी कमजोरी छिपा के रखोगे ताकि लोग तुझे वैसा ना लेने लगे। समझ पा रहे हो? केवल आत्मिक जन को बताएंगे जो तुझे फ्री कर सके उससे। केवल तुम अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम खुल के बताते हो, सबको नहीं बताते कि मुझे ये हुआ, वो हुआ, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है। इसलिए ये कहां बुद्धिमानी की बात है। यूसुफ ने अपना दर्शन शेयर कर लिया, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया। तो कुछ चीजें आपको समझ कहां देता है नीति वचन। बुद्धि की बातों में जाएं।